एकरा बड़ी सभा कहाँ कर दी। एगो लिखले रहता ग्रिल के दुकान में इंजीनियरिंग हॉर्स ऐसे करके लिख, अब बना रहा है ग्रिल। और बिहार के एक एक पिछड़ा अति पिछड़ा दलित इन बातों को समझता है ना। कहाँ से पिछड़ा अति पिछड़ा आएगा। अरे वो 10 को भाड़ा पर आदमी को लाएंगे तो जीजा जी के बाद साला जी बतावेंगे, साला जी के बाद जीजा जी बतावेंगे, तीसरा कौन आदमी होता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित को साधने में लगी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से आरक्षण का जो दायरा 65% बढ़ाया गया है, उसको लागू कर 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के आंदोलन किया गया। देखिए, राहुल गांधी भी 6 जून को नालंदा पहुंचे रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और वहां पर पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। वहीं दलित समाज पर भी कांग्रेस की नजर है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता समय सिंह नवकिशोर यादव जी है। सबसे पहले राहुल गांधी आ रहे हैं नालंदा, चुनावी साल है, कैसे देखते हैं? ना ना तो घूमते ही रहना चाहिए। और यात्री टाइप चीज भी है राहुल जी, तो घूमते नहीं रहेंगे, बिहार नहीं आएंगे तो जो विकास की गति बढ़ी है, जो नालंदा में विकास का किरण को देखेंगे तब ना कुछ सोचेंगे। आप ब्रेन तो देखिए से ना उनका एक्सरसाइज होगा। 6 महीना में 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले आए थे तो दलित समाज के साथ एक बड़े कार्यक्रम किए थे, छात्रावास में गए थे, बड़े मुलाकात किए थे, कार्यक्रम कहाँ। बापू सभागार में भी किए थे, इसके बाद अरे बापू दरभंगा सभागार, गए थे। बापू सभागार में तो 500 आदमी था। तो एकरा बड़ी सभा कहाँ कर दी। एगो लिखले रहता ग्रिल के दुकान में इंजीनियरिंग हॉर्स ऐसे करके लिख, अब बना रहा है ग्रिल कुर्सी। उसने बापू सभागार में बुक कर लिया। आदमी कहाँ से लाएंगे ये लोग। कांग्रेस पार्टी इतने लांछनीय है कि अब उनको कोई मिलने वाला नहीं है। जो अत्याचार और जो व्यवस्था में चूक, जो दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हकदारी को मारा है, अब वही लाठी लेके पहरेदारी की बात करता है। और बिहार के एक एक पिछड़ा अति पिछड़ा दलित इन बातों को समझता है और उनको समय पर जवाब देता आ रहा है और जवाब देता रहेगा। नीतीश कुमार के गृह जिला में पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। कितना सेंधमारी कर पाएंगे, क्या लग रहा ना कहाँ से पिछड़ा अति पिछड़ा आएगा। अरे वो 10 को भाड़ा पर आदमी को लाएंगे, उसके बाद अपना घूम घाम के आएंगे और जाएंगे कहाँ। कांग्रेस का कोई पूछ नहीं है। है? कांग्रेस कांग्रेस अच्छा आप लोग बताइए, कांग्रेस के यहाँ कोई वोट है। सब पार्टी के वोट है। फलना का फलना वोट है, 19 को फलना का 19 फलना को तो वोट जीत है, गए विधायक पिछले बार। फलना। अरे वो तो पोछी में लटक के लटक्कू है, चिपकू मल, अपना कोई हैसियत नहीं। तो क्या कि चिराग पासवान को लेकर के इन दिनों खूब चर्चाएं होती है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर के लड़ेंगे, इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। आज अरुण भारती जो प्रभारी है, सांसद भी है, जीजा है चिराग पासवान, उन्होंने एक पोस्ट किया कि चिराग पासवान, सब लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़े, हम जहाँ भी क्षेत्र जाते हैं तो जनता चाहती है। अब वो आरक्षित सीट से नहीं बल्कि समान सीट से चुनाव लड़े। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार का भी नेतृत्व करे चिराग पासवान, बिहार भी है। नहीं तो उनके पार्टी का निर्णय है, तो रोकले कौन है। क्या संकेत, क्या अभी ना हमारा, विपक्ष कह रहे हैं कि अरे भाई चिराग हम लोग के संकेत कहला रहेगा। उनका जीजा जी बोले है ना, पासवान तो जीजा जी के बाद साला जी बतावेंगे, साला जी के बाद जीजा जी बतावेंगे, तीसरा कौन आदमी होता है। गठबंधन में है, तो एनडीए घटक गठबंधन में दल। उनका पार्टी गठबंधन तय, वो अपना पार्टी न तय करेंगे कि वो क्या करेंगे। गठबंधन अलायंस करता है कि आप ये पोर्शन आपका। अब ओकरा में आप धान रोपिए, चावल रोपिए, गेहूं रोपिए या परित छोड़ दीजिए, आपका मन। सवाल उठता है, चिराग पासवान इससे पहले भी कह दिए हैं कि हमारे पिताजी केंद्र में राजनीति करते थे, हम बिहार आना चाहते हैं, बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, बिहार हमें बुला रही है। क्या ये सब संकेत क्या है? आखिर ना कुछ ना मन में चल रहा है इस क्या? संकेत से राजनीति नहीं। राजनीति तो खुल के आना। संकेत तुम को यहाँ लड़की के लाइन मारना है कि आंख मार दीजिएगा समझ जाएगा। आइए खुल के, बिना खुल के आए हुए जनता नहीं समझती है। और उनके पार्टी का अपना बात है, हम लोग के अलायंस का है, जो उनको उचित लगे करे। एक सवाल रहेगा लालू परिवार से जुड़ा हुआ, तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण हुआ, लालू यादव ने जो कार्रवाई की, इसके बाद तेज प्रताप यादव पहली बार
पोस्ट किए हैं लालू यादव को लेकर के हैं कि भगवान से भी ज़्यादा हम माता-पिता को मानते हैं। लेकिन लालू यादव के कारण ही आज पार्टी है, लेकिन पार्टी में कुछ जयचंद हैं, लालची लोग हैं जो हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। आखिर कौन जयचंद है पार्टी में, क्या लग रहा है? ये तो वही लोग बता सकते हैं। अब पिता माता जी के तो ये लोग बहुत भगवान से भी ज्यादा दूसरी ज्यादा मानते हैं, ये भी देखिए रहे हैं, उन्हीं के नक्श कदम पर चलियो रहे हैं। इसलिए इन नाटककारों के नाटक पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। ये उनके व्यक्तिगत मामला है कि उनकर बेटा क्या कहता है, उनकी बहू क्या कहती है, उनकी पत्नी क्या कहती है, वो क्या कहते हैं, उनकर साला क्या कहते हैं, ये सब उनका व्यक्तिगत मामला है। लग रहा हम है कि तेज यादव के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है। अभी तो वही ना बताएंगे, एकदम भेदभाव भेदभाव तो सब तो एक शादी करे तो चार पांच गो कर लेता है, एकदम में भेदभाव को होती है जी। राजनीति को लेकर के कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए। और तो ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, वो पहले वो संभालेगा पहले अपना जो व्यक्तिगत चीज है, उसके बाद है ना कोई काम होगा। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत थे जेडीयू एमएलसी नवल किशोर यादव जी। उन्होंने साफ-साफ को पारिवारिक मामला है। वहीं चिराग पासवान को लेकर के भी उन्होंने साफ-साफ कहा कि अब उनकी पार्टी है, उनकी अब क्या इच्छा है। बाकी हमने और भी कई सारे सवाल किए, खास करके राहुल गांधी जो बिहार आ रहे हैं और आरजेडी की तरफ से जो आंदोलन किए जाते हैं उसको लेकर के भी तमाम सवाल के जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी प्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के मदद दे सकते हैं। आप लाइव बिहार आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।